आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसके थोड़ी ही दूर एक रोड के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चाय की खंडर दुकान थी जो कि सालों से बंद पड़ी थी और वह पूरी तरह से जली हुई थी। जिसकी यह दुकान थी वह सालों पहले ही मर चुका था। एक रात की बात है, उसी गांव का एक रमेश नाम का व्यक्ति रात के 1 बजे पैदल पैदल उसी रास्ते से आ रहा था। उसने देखा कि सालों पहले से बंद पड़ी हुई दुकान खुली हुई है। फिर वह दुकान के पास जाता है। उस चाय की दुकान पर एक आदमी था। रमेश उस आदमी से पूछता है, अरे भाई, ये दुकान तो सालों से बंद पड़ी थी, तुमने कब खोली? वह बोलता है, यह मैंने आज ही खोली है। रमेश बोलता है, इतनी रात को कौन आएगा इस दुकान पर, ये कब खुलती है? फिर वह व्यक्ति बोलता है, यह दुकान 12 बजे से खुलती है और 3 बजे बंद हो जाती है। चाय वाला बोलता है कि सुनो भाई, चाय पी लो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। रमेश मना कर देता है। फिर भी चाय वाला बार बार चाय पीने की बोल रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। रमेश को वह इंसान अजीब ही लग रहा था। रमेश वहां से जाने लगता है। तभी उस चाय वाले की आंखें लाल होने लगती है और वह तेजी से हंसने लगता है। यह देखकर रमेश तेजी से भागने लगता है और गांव में पहुंच जाता है। अगले दिन रमेश ये सब बात गांव वालों को बताता है। फिर कोई भी रात को उस रास्ते पर नहीं जाता है। गांव वाले उस दुकान को भूतिया चाय की दुकान बोलने लगे। फिर कुछ महीने बाद एक रात एक कार उसी रास्ते से गुजर रही थी। उस कार में 3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि आगे चाय की टपरी खुली हुई है, तो क्यों ना यहाँ की चाय पी जाए। उन्होंने चाय की दुकान के सामने अपनी कार को रोक दी। कार से उतरकर चाय वाले भैया से उन लोगों ने बोला, भैया 3 चाय बना दो। फिर वह चाय वाला चाय बनाने लगता है। तभी उन लोगों में से एक ने चाय वाले से बोला, अरे भैया, इतनी रात को तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी सुनसान जगह पर तुम अकेले? पर चाय वाला कुछ नहीं बोलता है, बस थोड़ा मुस्कुरा देता है। थोड़ी ही देर बाद चाय वाला बोलता है, इस चाय को पीकर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर वह उन लोगों को चाय दे देता है। चाय पीकर उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। फिर अगले दिन गांव वाले देखते हैं कि उस चाय की दुकान के सामने 3 लाशें पड़ी हुई है। गांव वाले इस हादसे को देखकर और भी डर जाते हैं और वहां पर गांव वाले और पुलिस एक नोटिस बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ रात के समय रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर एक रात गांव का ही एक लड़का शराब पीकर उसी दुकान की ओर जा रहा था। वह पूरी तरह से नशे में धुत था। फिर वह लड़का उस टपरी के पास चला गया। वह लड़का चाय वाले से नशे की हालत में बोला, भैया एक चाय बना दो, चाय स्पेशल होना चाहिए। चाय वाला बोला, बेटे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी इस स्पेशल चाय को पीकर। फिर वह उसे चाय दे देता है। चाय पीते ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उसकी शराब भी उतर जाती है। होश में आते ही वह लड़का देखता है कि वह यहाँ कैसे आ गया। तभी
चाय वाले की आंख लाल होने लगती है। वह लड़का भागने की कोशिश करता है पर वह भाग ही नहीं पा रहा था। चाय वाले ने उस लड़के की आत्मा को खींच लिया और पेड़ पर कैद कर दिया। अगले दिन उस लड़के की लाश को देखकर गांव में हल्ला मच गया। फिर गांव वाले एक बाबा को बुलाते हैं और सारी समस्या बताते हैं। बाबा बोलते हैं, यह इस चाय की दुकान का मालिक था और इस दुकान पर चाय बनाता था। एक रात कुछ बदमाशों ने उसकी ही चाय में जहर मिलाकर उसे मार डाला। तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ पर रहती है और जो भी व्यक्ति रात के वक्त वहां जाता है वह उसे चाय पिलाता है और उसकी आत्मा को उसी पेड़ पर कैद कर देता है। उसके अलावा उस पेड़ पर 4 आत्माएं कैद है जिनकी आत्मा को उसने चाय पिलाकर वहां पर कैद कर दिया है। उसको मुक्ति दिलाने के लिए उस जगह को तुम लोगों को दिन में ही गीला करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने जहर देकर उसे दुकान समेत जिंदा जला दिया था। उसकी अस्थियां उसी दुकान के नीचे की मिट्टी में मिली हुई है। अगर तुम लोग उस जगह को पानी से भिगो दोगे तो वह वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा और उन 4 आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाएगी। उसी दिन गांव वाले दुकान की सारी जगह को पानी से भिगो देते हैं। तब से कहते हैं कि उस चाय की दुकान पर रात को कोई नहीं दिखाई देता है। शायद ऐसा करने से उस प्रेत को मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी में।